इंदौर विजयनगर में दुकान किराए पर देने के नाम पर एक ठगी की शिकायत की गई, जिसके अंदर 3 लोगों से हजारों रुपए ले भी लिए गए। वो जब थाने पर वह शिकायत करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर ली और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है, जिसके खिलाफ अब विरोध भी तेज हो गया है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में होटल में काम करने वाले दिनेश नामक व्यक्ति के द्वारा मीडिया को बताया गया कि वह होटल में केवल कामकाज देखने के लिए यहाँ पर काम करता था। उसका होटल मालिक से विवाद हुआ, इसकी कोई उसे जानकारी नहीं है, लेकिन उसे भी यहाँ पर होटल देने की बात करते हुए 2 लाख रुपए ले लिए गए। साथ ही अन्य 2 लोगों से भी एग्रीमेंट करने की भी बात सामने आई है, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने पर पहुँचा। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो साथ में उसे भी थाने पर लेकर आ गई और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से वह हंगामा कर रहा था, जिसके चलते उसके ऊपर यह कार्रवाई जो है यह की गई है। मामले में दोनों पक्षों के बताए अनुसार जांच की जा रही है, वहीं पर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, ऐसा मामला है कि मैं यहाँ पे दुकान पे काम करता हूँ। ये सब दुकान संभालता मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर काम करता हूँ। मेरे मालिक गगन प्रजापत है, जिनका मैं काम करता हूँ। अब इनका और वो मकान मालिक का मुझे पता नहीं क्या विवाद चल रहा था। कल परसों वो मकान मालिक आए, मेरे साथ उनके मिसेस ने मारपीट करना चालू कर दी। मारपीट जैसे चालू कर दी, फिर मैंने बोला कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे मकान मालिक को बुला लो, मेरे मालिक को बुला लो और जो भी समस्या है उनसे आप हल करवा लो। कितने लोगों को एग्रीमेंट कर दिया? करीब 2 लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया और मुझे भी लालच दे के मेरे से भी पैसे ले ले करीब 2 लाख रुपए की, तेरे को भी दुकान दे देंगे। आपने थाने में शिकायत की है? साहब शिकायत हमें ले नहीं रहे, वो बोले सिविल मामला है तो आप वापस कोर्ट में जाइए। तो फिर आपको क्यों ले गई पुलिस उठा के? मेरे को तो पता नहीं क्यों ले गई साहब। मैं तो शिकायत करने के लिए मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था। मैं पुलिस को साथ में बिठा के मेरी बाइक पे ले गया था, पर पुलिस ने मेरे को ही वहाँ बिठा लिया। कौन सी धारा लगा दी? उससे कौन लगा? मुझे तो साहब ज़्यादा आने नहीं, पर 151 लगाई थी, जिसमें मेरी जमानत होकर मैं बड़ी मुश्किल से छूट के आया साहब। मतलब फरियादी तो आप ही को आरोपी? फरियादी मैं ही था साहब। और कुछ पुलिसकर्मी भी दुकान के बाहर बिठा दिए। अब साहब मैं ये आया दुकान, मैं सब दुकान खोलने आया था, तो अब मुझे इनका डर लग रहा है मैं कैसे दुकान खोलूँ। मैंने मालिक को बताया, मालिक मेरे सामने ही खड़े हैं। आप मालिक से बता दीजिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। अब 151 का इस घटना से वास्ता नहीं है। 151 दरअसल किसी विवाद के कारण लगाया जाता है, तो किसी विवाद को रोकने के लिए 151 कार्रवाई की गई होगी उसमें। बाकी उस तथ्य को मैं दिखवाता हूँ, जांच करवाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। सर, जो पीड़ित है उसका ऐसा कहना है कि विवाद की सूचना पर पुलिस को हमारे द्वारा ही सूचना दी गई, हमारे द्वारा ही बुलाया गया, लेकिन उल्टा पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे मेरे ऊपर ही धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता यदि पुलिस की उपस्थिति में ही यदि विवाद की स्थिति निर्मित करेगा, तो शिकायतकर्ता हो या अनावेदक हो, जो पुलिस के सामने मौके पर विवादकर्ता मिलेगा उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कोई क्राइम नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन सिर्फ घटना को बचाने की नीयत से है। बाकी जो मूल घटना है उसके संबंध में जांच कराते हैं।